नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। हमारे खास कार्यक्रम किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है और ख़ास तौर पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे नौनिहालों का बहुत बहुत स्वागत है। और किड्स टाइम में आप पॉजिटिवली आपको इंगेज करने के लिए बच्चों हम लेकर आते हैं हर दिन ये किड्स टाइम, ताकि आप घर पर बोर ना हो और कुछ नया कुछ क्रिएटिव करते रहें। बच्चों, ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कुछ नया करने का मौका है। और बच्चों, इस दौरान जब आपको स्कूल जाने से फुर्सत मिली हुई है तो इस वक्त को घर में रहकर खूब एंजॉय करिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए। जुड़िए किड्स टाइम के साथ। और हर बार की तरह किड्स टाइम की शुरुआत होगी क्विज से, जिसमें आपको बच्चों हमारे सवालों का जवाब देना होगा और आप इसके जरिए सीख सकते हैं तमाम नई नई बातें। और इसके साथ ही आज हम जानेंगे ज़ेंटेंगल आर्ट और डूडल आर्ट के बारे में। क्या है डूडलिंग, कैसे बना सकते हैं आप डूडल आर्ट या फिर ज़ेंटेंगल आर्ट, क्या है इसकी खास बातें, आपको ये बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगी खास मेहमान ईशा नागपाल, जो डूडल आर्ट की विशेषज्ञ हैं और ज़ेंटेंगल आर्ट की विशेषज्ञ हैं। और इस बारे में वो न सिर्फ आपको बताएंगी बल्कि उसे बनाना भी सिखाएंगी। और इसके साथ ही हम इससे पहले कि डूडल आर्ट के बारे में जाने, शुरू करेंगे किड्स टाइम में क्विज फॉर क्विड्स। और किड्स के लिए जो क्विज है उसमें हम सबसे पहले आपको पूछेंगे सवाल और आपको देना होगा जवाब। हमारे पास जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234, इस पर कॉल करके सही जवाब आप दे सकते हैं। और हमारे सवाल जो है वो वैकल्पिक उत्तरों वाले होंगे, यानी कि प्रश्न के 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उसमें सही जवाब देना होगा। तो तैयार हो जाइए, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से 1800111234, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो हमारा पहला सवाल ये रहा, कोविड-19 के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ क्या है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए, संक्रमण से बचने के लिए एक दूसरे से उचित दूरी बनाना, या बी, सामाजिकता का निर्वाह करना, या सी, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, या डी, एक दूसरे के करीब रहना। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप हमें फोन करिए 1800111234 और सही उत्तर बताइए। तो इससे पहले कि आप हमें इसका सही उत्तर बताएं, हम आपको डूडल आर्ट और ज़ेंटेंगल आर्ट के बारे में बताते हैं और जानते हैं ईशा नागपाल जी से कि क्या है डूडल आर्ट। सबसे पहले तो ये बताइए कि डूडल आर्ट और ज़ेंटेंगल आर्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और है क्या दरअसल ये? डूडल आर्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम सोच के कोई पिक्चर बनाते हैं, हम कुछ क्रिएटिव इमेजिन करके डूडल करते हैं। एंड ज़ेंटेंगल आर्ट में जैसे कि आप वर्ड समझ रहे हो, ज़ेंटेंगल, ज़ेन मीन्स पैटर्न्स एंड टेंगल्स मीन्स उलझा हुआ कुछ, तो कुछ हम उलझा हुआ बनाते हैं। कुछ भी पैटर्न हो सकता है, कोई एक टेक्सचर हो सकता है, आपकी जीन्स का टेक्सचर हो सकता है, वूल का टेक्सचर हो सकता है, या कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो अभी हम पैटर्न के साथ आप बिल्कुल कुछ बना के दिखाइए। और ये क्या है, डूडल आर्ट है या ज़ेंटेंगल आर्ट है? क्या दोनों एक दूसरे काफी करीब है? नहीं, डूडल में हम ड्राइंग करते हैं एंड ज़ेंटेंगल में हम कुछ भी ड्राइंग करके अंदर पैटर्न्स फिल करते हैं। ओके, तो आप पहले क्या बता रही हैं? सबसे पहले कुछ भी आर्ट करने के लिए हम बेसिक हमारी लाइंस रहती हैं, तो हमें बहुत लाइंस की बहुत बच्चों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, क्योंकि जब तक लाइंस ही नहीं सही होगी तो आप कोई भी आर्ट में आपका सही नहीं आएगा। तो लाइंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आर्ट में। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अलग अलग डायरेक्शन में एक ही तरफ शीट को रखते हुए अपनी हैंड मूवमेंट कर रही हूँ। सेम हम कर्व की एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में सर्कल मूवमेंट करते हैं, ताकि हमारे पैटर्न्स में हमें बनाने में इजी हो। यानी ये भी एक तरह से सीखना चाहिए बच्चों को कि सीधी लाइनें खींच सके, हाँ जी, सर्किल में खींच सके। जी जी। तो इसी के साथ हम डिफरेंट पैटर्न्स यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ेंटेंगल में हम कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं जी। तो उसमें मनचाहा आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके हिसाब से आप पैटर्न बना सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, आप जितने बना सको उतना अच्छा है। बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं इसमें।
जस्ट आपको स्क्रिबल करना है और बच्चों को ये बहुत मज़ा आता है अलग अलग डिज़ाइंस पैटर्न्स बनाते हुए। आप सर्कल्स, लाइन, कर्व्स किसी का भी यूज़ करते हुए पैटर्न्स बनाने हैं आपको। जी। तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या कुछ सोच के कैसे बनाते हैं। हाँ जी, तो बेसिक्स है। हाँ, बेसिक फॉर्म्स जो होती हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए आप ट्रायंगल यूज़ करो, सर्कल यूज़ करो, स्क्वायर, कुछ भी यूज़ करो आप, और आपको डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं। तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बस ये है कि आप जो भी बनाते हैं एक उसी पे फोकस रखना है और आपको सेम इक्वल बनाते हुए, ये नहीं कि आप एक बॉक्स के अंदर कुछ और फिल कर रहे हैं, एक के अंदर कुछ और फिल कर रहे हैं। जी। इसे करते हुए आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है जी। हम इसमें फोकस करते रहते हैं, स्ट्रेस लीव करने के लिए बहुत अच्छा है ये। जी, तो आप इसको बनाना जारी रखें। हमारे साथ में फ़ोन लाइंस चूंकि हमारी खुली हुई हैं और बच्चे बिल्कुल बेसब्र हैं अपना जवाब देने के लिए। हमारे साथ में कई सारे कॉलर जुड़े हुए हैं। आर्यन चौहान जुड़े हुए नई दिल्ली से। जी आर्यन, स्वागत है आपका। बताइए जवाब। हमारा जो प्रश्न था वो आपने ठीक प्रकार से सुना होगा। कोविड-19 के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का क्या अर्थ है, क्या जवाब देंगे? ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, संक्रमण से बचने के लिए एक दूसरे से उचित दूरी बनाना। एक हमारे साथ और कॉलर हैं, बेगूसराय बिहार से जुड़े हुए हैं, रहमत अली। रहमत, बताइए क्या जवाब है आपका? ए। आपका जवाब भी ए है। तो आप दोनों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आप दोनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आप दोनों को इसका जवाब मालूम है। ये बेहद खुशी की बात है। बच्चे, आप लोग इसी तरह से जागरूक रहिए। बहुत शाबाश। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और एक बार फिर हम डूडल आर्ट के बारे में अपनी जो ये जानकारी है ये बढ़ाएं आगे, इससे पहले हम दूसरा प्रश्न बच्चों आपके लिए डाल देते हैं और आप इस प्रश्न पर सोचिए और हमें जवाब दीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक मुहावरा है जिसको आपको फिल करना है। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश को चली। ये जो डैश है इसको भरना है आपको। 900 चूहे खाकर बिल्ली कहां को चली? नहाने चली, सोने चली, या हज को चली, या मंदिर को चली? ये आपको बताना है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली कहां को चली। और अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप हमें 1800111234 पर कॉल कर सकते हैं। और आइए देखते हैं कि ईशा नागपाल जी ने अब तक इस दौरान क्या बनाया है। बच्चे जानना चाह रहे हैं किस तरह से आपने जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट पैटर्न्स लिए हैं, सर्कल्स लेके उसको अंदर फिल करना है। आप कुछ भी अपना क्रिएटिव पार्ट यूज कर सकते हो। सर्कल्स बनाया, उसमें शेड किया, लीव्स बनाई, ट्रायंगल्स बनाए, तो कुछ भी बना सकते हैं आप। इसी को यूज करते हुए हम एक पिक्चर बनाएंगे। जी 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 जी, जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटी रेफरेंस बनाया हुआ पिक्चर। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, आप स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी बना सकते हो। ट्रायंगल ये जो आपने बनाया है ये ज़ेंटेंगल आर्ट। हाँ जी, ये ज़ेंटेंगल आर्ट है। तो इसमें आप कुछ भी पैटर्न्स फिल कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ लाइंस ले रही हूँ, उनकी लाइंस बहुत इजी होती है। बच्चे लाइंस हर चीज में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हर जगह लाइंस यूज करते रहते हैं। लाइंस इसका फायदा मुझे लग रहा है बच्चे बहुत एंगेज्ड रहेंगे इसको लगाकर। हाँ, जिसको कहते हैं तल्लीन हो जाना, बिल्कुल खो जाना उसमें, बिल्कुल फोकस हो जाते हैं इसमें। ये चीज मैं बच्चों को कहूंगी कि इसको करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी लाइंस या कोई पैटर्न बना रहे हो तो उस पे कंसंट्रेट करना है। ये नहीं कि आप इधर देख रहे हो, सामने टीवी देख रहे हो, तो एक ही चीज पे फोकस करते हुए आपको काम करना है। वरना आप पता चलेगा आप उधर देखोगे, क्या टीवी में देखोगे या कुछ बातों में लगे हो और आप ड्राइंग कर रहे हो, थोड़ी बात देखोगे वो कुछ और ही बन जाएगा। तो फोकस करना है पूरा एक ही चीज पे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही हूँ। अच्छा, जितना हम फाइन लाइंस यूज करेंगे उतना अच्छा है। तो आपको फाइन लाइनर्स यूज करने हैं। सेंटर पॉइंट लेते हुए मैं एक और ट्रायंगल बनाऊंगी इसके सेंटर में। अब ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन एंड ये थर्ड लाइन। मैं फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन की तरफ जाऊंगी पर पॉइंट को नहीं टच करूंगी जी। फर्स्ट से सेकंड लाइन की तरफ गई, सेकंड टू थर्ड लाइन,
और आपको हल्का हल्का माइनर गैप छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। सेम थर्ड से फर्स्ट की तरफ जाना है, पर आपको पॉइंट को टच नहीं करना। इसी के साथ आप देखोगे बहुत अच्छा इल्यूजन क्रिएट होगा। पर यही मैं बच्चों को कहूँगी कि एक चीज़ करते हुए आप इसी पे फोकस रखें, तभी आपका आर्ट पूरा निकल के आएगा। बिल्कुल, बच्चे ज़रूर आपसे सीख रहे होंगे और फोकस करना भी सीख रहे होंगे। बहुत ही अच्छी जो पैटर्न आप बना रही हैं एक के बाद एक, इसको आप बनाना जारी रखेंगे और बच्चे निश्चित तौर पर सीखेंगे। इस बीच में बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं हमारे पास। हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि एक के बाद एक कॉल्स आ रही हैं। हर्ष चतुर्वेदी बदायूं से हमें कॉल कर रहे हैं। हर्ष, बहुत स्वागत है बच्चे आपका। आप हमें बताएंगे सवाल का जवाब। हमने पूछा था 900 चूहे खाकर बिल्ली कहाँ को चली, बताएंगे आप? जी सर, 900 आपका क्वेश्चन का आंसर है सी, हज को चली। अच्छा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और हमारे साथ में सारस्वत चतुर्वेदी भी बने हुए हैं जो कि भभुआ बिहार से कॉल कर रहे हैं हमें। सारस्वत बच्चे, स्वागत है आपका। क्या जवाब है आपका? ऑप्शन सी, हज। अच्छा, हज को चली। ये सभी लोग मिलकर बता रहे हैं कि हज को चली। तो आप जब दोनों लोग कह रहे हैं कि हज को चली, तो हम भी मान लेते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फिलहाल 900 चूहे खाकर बिल्ली नहाने को नहीं चली है, हज को चली है। आप दोनों को बहुत बधाई, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम दिखाते हैं आपको कि लॉकडाउन में किस तरह से हमारे नौनिहाल भी कोरोना के खिलाफ अपने अनोखे अंदाज में लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसको लेकर के हमारे पास बड़ी संख्या में निराले वीडियोस आते रहते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही चुनिंदा वीडियोस पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। Guys, I am Sarthati. While I study in class 4B, Airport Junior School, I want to say about coronavirus. Wash your hand, cover your mouth, maintain distance, stay warm, stay safe. हेलो गाइस, मेरा नाम करण है। कोरोना वायरस से बचने का अपने हाथों को, यानी कि अपने हैंड या हाथ को समय समय पर धोते रहे और अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगभग बहुत ही अच्छे से धोएं। और गाइस, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क लगा के जाएं, जैसे कि ऐसा और ऐसा मास्क मिल रहा है मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप जाए किसी भी रीजन से बाहर तो मास्क लगा के ही निकले। Hey guys, my name is Athar Sharma. As we all know that we are passing through a very tough time, but don't panic. You should utilize your time by playing with your families and doing creative things. You can also try to create blog on blogspot.com. So stay safe, stay home, Jai Hind दोस्तों। During the lockdown, I found best things. One, the air smells so good, and I get to express my hobbies. So my suggestion is that stay home and stay safe, and express your hobbies and enjoy the time at home. देखा कितने शानदार वीडियो, कितने निराले वीडियो हमारे बच्चे भेज रहे हैं और वो खुद जागरूक भी हैं, आपको भी जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल इससे पहले कि हम डूडल आर्ट के बारे में जानने के लिए ईशा जी के पास चले, आइए आपके लिए तीसरा सवाल डाल देते हैं जो कि क्विज का है एक हिस्सा। तीसरा सवाल है हमारा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है ए 420, बी 440, सी 206 या डी 150। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। अगर आपको जवाब पता है तो आप हमें कॉल करिए 1800111234 पर।
तो ईशा जी, ये जो पैटर्न आपने बनाया है ये काफी अच्छा लग रहा है, और ये लग रहा है कि एक ही जैसा पैटर्न था वो जिसको आगे आप भरती चली गई हैं, और ये देखो मैं लाइन, सिर्फ लाइंस को यूज करते हुए एक लाइन से दूसरी लाइन को क्रॉस किया, और देखो कितना अच्छा पैटर्न क्रिएट हुआ। बस ये ध्यान रखना है कि लाइंस ही यूज हो रही है, बस एक ही जगह फोकस करना है। अब लाइंस की जगह कर्व्स भी यूज कर सकते हो, फ्लावर बना सकते हो आप, सर्कल्स देते हुए ऐसी सेम कर्व्स को इंटरसेक्ट करना है जी। तो आप देखो कितना अच्छा पैटर्न क्रिएट हो जाता है, और ये बच्चों को करने में मज़ा भी आता है। आप डिफरेंट नियॉन कलर्स यूज करके कर सकते हो, और एक बहुत सुंदर आर्ट वर्क भी क्रिएट होता है। जी, तो ये आपका ज़ेंटेंगल आर्ट है। डूडल आर्ट हाँ के संदर्भ में भी कुछ आप बताएंगे हमको? और हाँ जी, जी, डूडल आर्ट में बेसिकली आपकी पिक्चर्स होती हैं। आप कुछ भी पिक्चर्स, कोई भी एक फॉर्मेशन लेके आप पिक्चर क्रिएट करते हैं, जी, बेसिक शेप्स यूज करते हुए, एंड आपकी लाइंस सबको यूज करते हुए आपको डूडल बनाना होता है। कोई भी अच्छा। पिक्चर, क्लिप आर्ट, तो बहुत ही आसानी से बनता हुआ बहुत नजर आ रहा है। आसानी से, और बहुत फन एक्टिविटी है ये। जी, तो डूडलिंग का मतलब कोई ऐसा पैटर्न नहीं है नो, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी क्रिएटिविटी है। हाँ जी, 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 देख रहे हो आप, मैं इसको सी यूज करते हुए ही मैंने मून बना लिया। तो बहुत सिंपल, जो डेली में हमारे ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, क्लिप इसमें हम आपसे जो बातचीत जारी रखेंगे, और आप बच्चों को दिखाती रहेंगी बना के। इससे पहले हम कुछ जवाब भी ले लें, क्योंकि लगातार कॉल्स आ रही हैं। आप सोनी दानापुर बिहार से हमें कॉल कर रही हैं। सोनी, बहुत स्वागत है बच्चे आपका। क्या है जवाब आपका? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, हमने आपसे प्रश्न किया था सोनी। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है सोनी तक। 206 हड्डियां होती जी, बिल्कुल सही जवाब सोनी आपने दिया है। लेकिन देखते हैं कि शिवांशु क्या जवाब दे रहे हैं। शिवांशु देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांशु, स्वागत है आपका। बताइए क्या है सही जवाब? 206। बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों, आप लोग जो है बहुत ही ज्यादा आपको जानकारी है, और बहुत ब्राइट बच्चे हैं आप लोग। 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। और एक और कॉलर हमारे साथ में वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, कहां से कॉल कर रहे हैं आप? सिवान बिहार से। जी वैभव, क्या जवाब है आपका? ऑप्शन सी 206। वाह, क्या बात है वैभव, शाबाश। ऑप्शन सी 206 हड्डियां होती हैं। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और निश्चित तौर पर बच्चे हमारे बड़े जानकार और बड़े जागरूक भी हैं। और बच्चों, हमने आपसे लगातार कुछ कॉन्टेस्ट्स में भी पार्ट लेने को कह रहे हैं, जो किड्स टाइम लेकर आता है। बच्चों, हमने कल आपसे कहा था कि आप ज़ेंटेंगल या फिर डूडल आर्ट के बारे में तस्वीरें या वीडियोस भेजिए, और हमारे पास इसको लेकर के ढेरों एंट्रीज आई हैं। आइए इनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं।
कितना है गहरा पूछे है हर कोई, देखो खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसी अब हराना है, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसी अब हराना है। आखिर क्या है तूने गोरा, अरे आया है तू क्यों करोना। भीड़ में कहीं नहीं जाना है, भीड़ से खुद को बचाना है, दोनों हाथ अपने मल के साबुन से खूब धोना है, डरना नहीं मुस्कुराना है। तो आपने देखा कि बच्चे कितने शानदार संदेशों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ईशा जी, हम इससे पहले कि आपके पास आए एक सवाल और बच्चों से पूछ लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? बच्चों, आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। हमारे ऑप्शंस हैं ए एम वेंकैया नायडू, बी रामनाथ कोविंद, सी ओम बिरला या डी हामिद अंसारी। आप जल्दी से इसका जवाब हमें दीजिए और इससे पहले कि आप हमें जवाब दें, हम ईशा जी के पास आते हैं। और ईशा जी, आप हमें कुछ पैटर्न्स बना, जैसे आपने देखा टीवी में बहुत खूबी बच्चों ने बनाया है, ऐसे ही आप कुछ भी ड्राइंग करके फिश, गर्ल, फ्रॉक, कुछ भी ड्राइंग करके आप उसके अंदर पैटर्न्स फिल कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आप मेरे से डूडल का पूछ रहे थे, डूडल में आप कोई भी सेम फॉर्मेशन लेके कुछ भी अल्फाबेट, नंबर्स, कुछ भी लेते हुए, जैसे आपने डी से शुरुआत की। हाँ जी, डी लिया, वेव्स बनाई मैंने, आइज बनाई, और देखो आप ये सारा बेसिक आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज होते हैं स्कूल लाइफ में डेली। और ये बहुत आसान भी दिखता है। हाँ जी, इसी के अंदर आप पैटर्न्स फिल कर सकते हो, डिजाइन्स फिल कर सकते हो जी। देखो और ये ई का पैटर्न आप बता रही हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये आप एक आखिरी पैटर्न बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और बहुत सारे बच्चों का कॉल जा रहा है। देखो ई से ये लेटर बॉक्स बना हमारा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। और हमारे पास में यश पांडे का कॉल आ रहा है। यश, क्या जवाब देंगे आप हमें? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ए वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। चलिए, आपने जवाब दिया है और हम देखते हैं कि आपने सही जवाब दिया है कि नहीं। हमारे पास शिवांशु देहरादून से भी जुड़े हुए हैं। शिवांशु, क्या जवाब देंगे आप? रामनाथ कोविंद। तो शिवांशु, हमने राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति पूछा है, लेकिन आप अगली बार जरूर ट्राई करिएगा। यश का जवाब बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। शिवांशु, तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए अगली बार ट्राई करिएगा और ज़रूर आप जानकारी लीजिएगा। तो बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब भी दे रहे हैं, बिल्कुल जागरूक हैं और ढेर सारे वीडियोस भी वो हमें भेज रहे हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में बस अब हम यहीं पर समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। और ईशा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बच्चों को डूडल आर्ट और ज़ेंटेंगल से जुड़े हुए चीज़ बताया, बहुत शुक्रिया आपका। और बच्चों, तो आपकी क्रिएटिविटी जो भी हो, खाली वक्त में आप क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में आप ज़रूर अपने वीडियोस हमें भेजते रहिए। और आप अपने पेरेंट्स की मदद कैसे कर रहे हैं, घर में बंद रहकर भी खेलकूद का आपका क्या अंदाज है, इससे जुड़े संदेश या वीडियोस आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम डीडी न्यूज़ किड्स टाइम में उसे स्थान देने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि आज के कॉन्टेस्ट के लिए आपको क्या भेजना है। आपको भेजना है पपेट या कठपुतली बनाने की तस्वीरें या उससे जुड़े हुए वीडियोस। आप अपनी तस्वीरें या छोटे छोटे वीडियोस contestddnews@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, contestddnews@gmail.com। और हम सबसे अच्छी 5 एंट्रीज को अपने किड्स टाइम शो में दिखाएंगे। और आप इस बारे में ट्वीट भी कर सकते हैं और डीडी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @DD News Live को टैग करिए। कोशिश करिए कि कल दिन में 12 बजे तक आप इस बारे में ट्वीट या ईमेल कर दें। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लिए, contestddnews@gmail.com। तो ईशा नागपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शो में आई। और कल बच्चों हम आपको बताएंगे कि डूडल आर्ट क्या होती है, डूडल आर्ट विशेषज्ञ के बारे में आज आपने, माफ कीजिएगा, आज आपने देखा। कल हम आपको बताएंगे कि कठपुतली या जो पपेट है वो कैसे बनता है, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते छोड़े जाते हैं एक बच्चे के संदेश के साथ। आप देखिए कि बच्चा कैसे अपने गीत के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मत करो ना। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना।